कहते हैं, जब इंसान जीवन की भागदौड़ में रास्ता भटक जाता है, जब भय उसके कदमों को जकड़ लेता है और जब मन भीतर से हार मानने लगता है, तब महादेव का एक शांत, गूढ़ और सत्य को छूता हुआ संदेश भीतर गूंजता है। जो अपने कर्म से भागता है वह जीवन की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। महादेव का ज्ञान सरल है पर गहरा है। वह बताते हैं कि जीवन में कठिनाइयां आना कोई अभिशाप नहीं, बल्कि यह संकेत होता है कि व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए अपने भीतर की शक्ति को जगाना है। हर व्यक्ति कभी न कभी ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है जहां काम बिगड़ जाते हैं, रिश्ते कमजोर हो जाते हैं और किस्मत भी जैसे मौन हो जाती है। लेकिन ऐसे समय में शिव का उपदेश याद दिलाता है, कर्म ही मनुष्य का सच्चा शस्त्र है। जो कर्म करता है वही जीवन में विजय पाता है। महादेव का संदेश डराने के लिए नहीं, बल्कि थक चुके मन को जगाने के लिए होता है। उनके ज्ञान में लिखा है, अच्छा कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका फल निश्चित है। इसका सीधा अर्थ है कि आपकी हर सच्ची कोशिश, हर पवित्र नीयत और हर अच्छा विचार एक दिन किसी न किसी रूप में आपके जीवन में उजाला बनकर लौटता है। कहानी कहती है कि एक बार एक व्यक्ति दुखों से दुखी होकर कैलाश पहुंचा। वह महादेव से बोला, हे भोलेनाथ, मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? कभी सुख क्यों नहीं मिलता? तब महादेव ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और उनकी वाणी गूंज उठी, जहां दर्द होता है वहीं शक्ति जन्म लेती है। कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूती देना चाहती है। यही शिव का मूल सत्य है। दुख कोई सजा नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शन है। यह संकेत है कि अब व्यक्ति को ऊपर उठकर अपने कर्म को बदलकर अपने जीवन को नए रास्ते पर ले जाना चाहिए। महादेव के उपदेश में एक और दिव्य वाक्य है, मनुष्य अपने कर्मों से बड़ा होता है, जन्म से नहीं। यह सत्य हर साधक के मन में गूंजना चाहिए। दुनिया आपको नाम से नहीं, आपके कर्म और चरित्र से याद रखती है। चाहे आप गरीब घर में पैदा हुए हों या अमीर वंश में, भोलेनाथ कहते हैं, आपका भविष्य वहीं से शुरू होता है जहां से आपका कर्म शुरू होता है। महादेव का एक और संदेश मन को भीतर तक छू जाता है। मृत्यु का भय उसे सताता है जिसने जीवन को व्यर्थ गंवाया हो। मतलब, जिसने सच्चाई, मेहनत और भलाई के साथ जीवन जिया है, उसके मन में किसी भी भय के लिए स्थान नहीं होता, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जानता है कि उसने दुनिया में कुछ तो अच्छा किया है, कुछ तो प्रकाश फैलाया है। महादेव यह भी सिखाते हैं, क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है, लोभ शांति को खा जाता है और आलस्य सफलता को रोक देता है। आज की दुनिया में यही तीन दानव मनुष्य की प्रगति के सबसे बड़े बाधक बनते हैं। जो साधक इन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके मार्ग को स्वयं महादेव प्रशस्त कर देते हैं, क्योंकि संयम, शांति और परिश्रम, इन्हीं तीनों पर जीवन खड़ा होता है। कथा के अंत में एक अत्यंत शक्तिशाली संदेश आता है, जिसका मन शांत हो, जिसके कर्म शुद्ध हों, महादेव स्वयं उसके मार्ग खोल देते हैं। कठिनाइयों का आना बुरा नहीं, लेकिन कठिनाइयों के आगे झुक जाना, यह जीवन की सबसे बड़ी गलती है। महादेव उन लोगों पर कृपा बरसाते हैं जो थकते तो हैं लेकिन रुकते नहीं, गिरते तो हैं लेकिन टूटते नहीं। इसलिए चाहे समय कितना भी विपरीत हो, चाहे दुनिया आपका मजाक उड़ाए या लोग आपकी मेहनत को न समझें, एक बात जीवन भर याद रखना, महादेव उनके साथ खड़े रहते हैं जो स्वयं के साथ खड़े रहते हैं। और अंतिम सत्य यही है, जो साधक हार मानकर बैठता नहीं, भाग्य भी एक दिन उसके आगे नतमस्तक हो जाता है।